यद्यपि कृष्ण वासुदेव और देवकी के वास्तविक पुत्र थे, लेकिन कंस की नृशंस गतिविधियों के कारण वासुदेव अपने पुत्र के जन्म समारोह का आनंद नहीं उठा सके। लेकिन पालक पिता नंद महाराज ने कृष्ण का जन्म समारोह बहुत खुशी से मनाया। अगले दिन यह घोषणा की गई कि यशोदा के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ है। वैदिक रीति के अनुसार नंद महाराज ने जन्म समारोह के लिए विद्वान ज्योतिषियों और ब्राह्मणों को बुलाया। नंद महाराज ने ब्राह्मणों को 2 लाख गायें वितरित की, जो कपड़े और आभूषणों से अच्छी तरह से सजाई गई थी। उन्होंने ब्राह्मणों को न केवल गाय दान में दी, बल्कि आभूषणों और स्वर्ण किनारे वाली वस्त्रों से सुसज्जित अनाज की पहाड़ियां भी दी। उत्सव के बाद नंद महाराज ग्वालों के ऊपर गोकुल की रक्षा का भार सौंपकर कंस को कर चुकाने के लिए स्वयं मथुरा गए। मथुरा में नंद महाराज की भेंट वासुदेव से हुई। वे दोनों भाई थे। वासुदेव ने नंद महाराज के भाग्य की सराहना की, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि भगवान श्री कृष्ण ने नंद महाराज को अपना पिता मान लिया है। जब वासुदेव ने कृष्ण की कुशलता के बारे में नंद महाराज से पूछा, तो उन्होंने वृंदावन के विषय में सारी बातें बतलाई। वासुदेव यह सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। यद्यपि कंस द्वारा देवकी के अनेक शिशुओं के मारे जाने का शोक भी उन्होंने व्यक्त किया। नंद महाराज ने वासुदेव को यह कहकर ढाढ़स बंधाया कि हर कार्य प्रारब्ध के अनुसार होता है, अतः जो इसे जानता है वह दुखी नहीं होता। वासुदेव को गोकुल में अनेक उत्पातों की आशंका थी, इसलिए उन्होंने नंद महाराज को सलाह दी कि वे मथुरा में अधिक न रुके, अपितु जितनी जल्दी हो सके वृंदावन लौट जाएं। इस प्रकार नंद महाराज ने वासुदेव से विदा ली और ग्वालों समेत अपनी अपनी बैलगाड़ियों में चढ़कर वृंदावन लौट आए। श्री नंद महाराज स्वभाव से अत्यंत उदार थे, अतः जब भगवान श्री कृष्ण उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए तो वे हर्ष के मारे फूले नहीं समाये। अतएव स्नान द्वारा अपने आप को शुद्ध करके तथा समुचित ढंग से वस्त्र धारण करके उन्होंने वैदिक मंत्रों का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को बुलाया। जब वे योग्य ब्राह्मण शुभ वैदिक स्तोत्रों का पाठ कर चुके, तो नंद ने अपने नवजात शिशु के जात कर्म को विधिवत संपन्न किए जाने की व्यवस्था की। उन्होंने देवताओं तथा पूर्वजों की पूजा का भी प्रबंध किया। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण देवकी के पुत्र के रूप में प्रकट हुए, किंतु वासुदेव तथा देवकी जात कर्म का आनंद नहीं उठा पाए थे। उल्टे इसका आनंद लिया नंद महाराज ने। जैसा कि यहाँ बताया गया है कि जब नंद महाराज वासुदेव से मिले, तो वासुदेव ने यह प्रकट नहीं किया कि तुम्हारा पुत्र भगवान श्री कृष्ण तो वास्तव में मेरा पुत्र है। कंस के भय के कारण वासुदेव भगवान श्री कृष्ण का जात कर्म नहीं मना सके, किंतु नंद महाराज ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया। जात कर्म नवजात शिशु के नाल काटने के समय का उत्सव है, किंतु भगवान श्री कृष्ण को तो नंद महाराज के घर ले जाए गए थे, अतएव इसके लिए कहाँ अवसर था। इस प्रसंग में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अनेक शास्त्रों के प्रमाणों से यह सिद्ध करना चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा की कोख से योग माया के पहले ही जन्म ले लिया था, इसलिए योग माया उनकी छोटी बहन कह जाती है। भले ही नाल काटने के बारे में कुछ शंकाएं हो और भले ही भगवान श्री कृष्ण का नाल न काटा गया हो, किंतु जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान प्रकट होते हैं तो ऐसी घटनाएं यथार्थ मानी जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा के नथनों से बराह देव के रूप में प्रकट हुए, तो ब्रह्मा को बराह देव का पिता कहा जाता है। पुत्र जन्म के हर्ष तिरेक के कारण नंद महाराज ने देखा ही नहीं कि पुत्र का नाल काटा अथवा नहीं। इस तरह उन्होंने बड़ी धूमधाम से उत्सव मनाया। कुछ विद्वानों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण वास्तव में यशोदा के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए थे। जो भी हो,
नंद महाराज द्वारा भगवान श्री कृष्ण के जन्म पर किया गया यह उत्सव उचित था, इसलिए यह उत्सव हर जगह नंदोत्सव कहलाता है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजन, समय बीतने के साथ ही धरती तथा अन्य संपत्ति शुद्ध हो जाती है। स्नान से शरीर शुद्ध होता है और सफाई करने से मलिन वस्तुएं शुद्ध होती हैं। संस्कार और अनुष्ठानों से जन्म शुद्ध होता है, तपस्या से इंद्रियां शुद्ध होती हैं तथा पूजा से, ब्राह्मणों को दान देने से भौतिक संपत्ति शुद्ध होती है। संतोष से मन शुद्ध होता है और आत्मज्ञान अर्थात कृष्ण भावनामृत से आत्मा शुद्ध होता है। वैदिक सभ्यता के अनुसार वस्तुओं को किस तरह शुद्ध किया जाए, इसके विषय में ही ये आदेश है। शुद्ध किए बिना प्रयोग की जाने वाली हर वस्तु हमें कलमशग्रस्त कर देती। भारत में 5000 वर्ष पूर्व गांव तक में, यहाँ तक कि नंद महाराज के गांव में भी लोग जानते थे कि वस्तुओं को किस तरह से शुद्ध किया जाता है, जिसके कारण वे कलमश रहित जीवन बिताते थे। ब्राह्मणों ने मंगलकारी वैदिक स्तोत्र सुनाए, जिसकी ध्वनि से वातावरण शुद्ध हो गया। प्राचीन इतिहासों तथा पुराणों को सुनाने वाले, राज परिवारों के इतिहास सुनाने वाले तथा सामान्य वाचकों ने गायन किया, जबकि गवैयों ने भेरी, दुदुम्बी आदि अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों की संगत में गाया। नंद महाराज का निवास ब्रजपुर रंग बिरंगी झाड़ियों तथा झंडों से पूरी तरह सजाया गया था और विभिन्न स्थानों पर नाना प्रकार के फूलों की मालाएं, वस्त्रों तथा आम की पत्तियों से तोरण बनाए गए थे। आंगन, सड़कों के पास के दरवाजे तथा घरों के कमरे के भीतर की सारी वस्तुएं अच्छी तरह से झाड़ बुहार कर पानी से धोई गई थी। गाय, बैलों तथा बछड़ों के सारे शरीर में हल्दी तथा तेल के साथ नाना प्रकार के खनिजों का लेप किया गया था। मस्तकों को मोर पंखों से सजाया गया था। उन्हें मालाएं पहनाई गई थी। ऊपर से वस्त्र तथा सुनहरे गहनों से आच्छादित किया गया था। ग्वाले अत्यंत मूल्यवान गहने तथा कंचुक और पगड़ी जैसे वस्त्रों से खूब सजे धजे थे। इस तरह से सज धज कर तथा अपने हाथों में तरह तरह की भेंट लेकर वे नंद महाराज के घर आए। गोपियां यह सुनकर अत्यधिक प्रसन्न थी कि माता यशोदा ने पुत्र को जन्म दिया है। अतः वे उपयुक्त वस्त्रों, गहनों, काजल आदि से अपने को अच्छी तरह से सजाने लगी और अपने कमल जैसे असाधारण सुंदर मुखों को केसर तथा नव विकसित कुमकुम से अलंकृत करके गोपियां अपने हाथों में भेंट लेकर माता यशोदा के घर के लिए तेजी से चल पड़ी। गोपियों के कानों में चमचमाते रत्न जड़ित बालियां थी और उनके गले में धातुओं के हाथ लटक रहे थे। उनके हाथ चूड़ियों से विभूषित थे। उनकी वेशभूषाएं विविध रंगों की थी और उनके बालों में लगे फूल रास्तों पर गिर रहे थे, मानो वर्षा हो रही थी। इस तरह नंद महाराज के घर जाते समय गोपियां और उनके कुंडल तथा मालाएं अति सुंदर लग रही थी। भगवान श्री कृष्ण का स्वागत करने के लिए महाराज नंद के घर जा रही गोपियों का वर्णन विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। गोपियां सामान्य स्त्रियां नहीं थीं, अपितु वे भगवान श्री कृष्ण की आह्लादिक शक्ति की अंश थी, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है। भगवान श्री कृष्ण जहाँ भी जाते हैं सदा ही गोपियों द्वारा पूजे जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम में भगवान श्री कृष्ण का इतना विशद वर्णन हुआ है। सारी गोपियाँ अपनी अपनी भेंटें लेकर भगवान श्री कृष्ण के पास जा रही थी, क्योंकि वे श्री भगवान की नित्य संगनी हैं। अब गोपियाँ वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव का समाचार पाकर इतनी अधिक प्रफुल्लित थी। ग्वालों की पत्नियां तथा पुत्रियों ने नवजात शिशु श्री कृष्ण को आशीर्वाद दिया और उन्हें कहा कि आप ब्रज के राजा बने, यहाँ के सारे निवासियों का दीर्घकाल तक पालन करें। उन्होंने अजन्मा श्री भगवान पर हल्दी, तेल तथा जल का मिश्रण छिड़का और प्रार्थनाएं की। चूँकि अब सर्वव्यापी संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी अनंत भगवान श्री कृष्ण महाराज नंद की पुरी में पदार्पण कर चुके थे, अतएव इस महान उत्सव के उपलक्ष्य में नाना प्रकार के वाद्य यंत्र बजाए गए। भगवत गीता के 4 अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत
अभ्युत्थान अधर्मश्च तदात्मा सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राधान्य होता है, तब तब हे भारतवंशी, मैं स्वयं अवतरित होता हूँ। ब्रह्मा के एक दिन में एक बार जब भी भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं तो वे वृंदावन में नंद महाराज के घर में ही आते हैं। भगवान श्री कृष्ण सारी सृष्टि के स्वामी हैं, सर्वलोक का महेश्वरा। अतः न केवल नंद महाराज के ब्रज के पड़ोस में अपितु सारे ब्रह्मांड में तथा अन्य सभी ब्रह्मांडों में श्री भगवान के शुभ आगमन पर वाद्य यंत्र बज उठे। ग्वालों ने प्रसन्न होकर एक दूसरे के शरीरों में दही, खीर, मक्खन तथा जल का घोल छिड़क कर इस महोत्सव का आनंद लिया। उन्होंने एक दूसरे के ऊपर मक्खन फेंका और एक दूसरे के शरीरों में पोता भी। इस कथन से हम समझ सकते हैं कि 5000 वर्ष पूर्व दूध, दही तथा मक्खन की इतनी प्रचुरता थी कि न केवल खाने पीने तथा भोजन बनाने के लिए पर्याप्त था, अपितु इस उत्सव के अवसर पर बिना रोक टोक के ऐसे फेंका भी जाता था। मानव समाज में दूध, दही, मक्खन तथा ऐसे दूसरे पदार्थों की चाहे जितनी मात्रा प्रयुक्त की जाए, इस पर कोई रोक न थी। हर व्यक्ति के पास दूध का प्रचुर संग्रह होता था और इससे विविध व्यंजन बनाकर लोग प्राकृतिक ढंग से स्वस्थ रहते थे। महाराज नंद ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ग्वालों को वस्त्र, आभूषण तथा गाय दान में दी और इस तरह उन्होंने अपने पुत्र की दशा को सभी प्रकार से संवारा। उन्होंने सूतों, मगधों, बंदीजना तथा अन्य वृत्ति वाले लोगों को उनकी शैक्षिक योग्यता के अनुसार दान दिया और हर एक की इच्छाओं को तुष्ट किया। वासुदेव की दूसरी पत्नी रोहिणी को भी उनके पुत्र श्री बलदेव समेत नंद महाराज की देखरेख में रखा गया था। चूँकि उनकी पति को कंस ने बंदी बना लिया था, अतः वे अधिक प्रसन्न नहीं थी। किंतु श्री कृष्ण जन्माष्टमी अर्थात नंदोत्सव के उत्सव पर जब नंद महाराज अन्यों को वस्त्र तथा गहने दान में दे रहे थे, तो उन्होंने रोहिणी को भी शानदार वस्त्र तथा गहने दिए, जिससे वे उत्सव में सम्मिलित हो सके। इस तरह वे भी अतिथि रूप में आई स्त्रियों का स्वागत करने में व्यस्त थी। भगवान श्री कृष्ण तथा श्री बलराम का एक साथ पालन पोषण करने का सौभाग्य पाने के कारण उन्हें महाभागा कहा गया है। नंद महाराज का घर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान तथा उनके दिव्य गुणों का शाश्वत धाम है। फलतः उसमें समस्त संपदाओं का ऐश्वर्य सदैव निहित है। फिर भी भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव के दिन से ही वह घर देवी लक्ष्मी की क्रीड़ा स्थली बन गया। भगवान श्री कृष्ण के धाम में लाखों लक्ष्मियाँ सेवा करती हैं। भगवान श्री कृष्ण जहाँ भी जाते हैं, श्री लक्ष्मी जी उनके साथ साथ रहती हैं। लक्ष्मियों में प्रमुख है श्रीमती राधा रानी। अतः ब्रजभूमि में भगवान श्री कृष्ण के आविर्भाव से यह सूचित हुआ कि प्रमुख लक्ष्मी राधा रानी भी शीघ्र ही वहाँ प्रकट होंगी। नंद महाराज का धाम पहले से ही ऐश्वर्यवान था और जब भी भगवान श्री कृष्ण प्रकट होते हैं, सभी प्रकार से ऐश्वर्य युक्त बन जाता है। उत्सव के बाद नंद महाराज ने स्थानीय ग्वालों को गोकुल की रक्षा के लिए नियुक्त किया और स्वयं राजा कंस को वार्षिक कर देने मथुरा चले गए। जब वासुदेव ने सुना कि उनके अत्यंत प्रिय मित्र तथा भाई नंद महाराज मथुरा पधारे हैं और वे कंस को कर भुगतान कर चुके हैं, तो वे नंद महाराज के डेरे में गए। वासुदेव तथा नंद महाराज का संबंध इतना घनिष्ठ था कि वे भाइयों की तरह रहते थे। यही नहीं, वासुदेव तथा नंद महाराज सौतेले भाई थे। वासुदेव के पिता सुरसेन ने एक वैश्य लड़की से शादी की थी, जिससे नंद महाराज उत्पन्न हुए थे। बाद में स्वयं नंद महाराज ने एक वैश्य लड़की यशोदा से शादी की, इसलिए उनका परिवार वैश्य परिवार के नाम से विख्यात है। भगवान श्री कृष्ण ने उनके पुत्र के रूप में वैश्य कर्मों को संभाला। श्री बलराम कृषि के लिए भूमि जोतने का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसलिए वे अपने हाथ में सदैव हल लिए रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण गाय चराते हैं, अतएव वे अपने हाथों में बांसुरी लिए रहते हैं। इस तरह दोनों भाई कृषि रक्ष्य तथा गोरक्ष्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब नंद महाराज ने सुना कि वासुदेव आए हैं, तो
वे प्रेम तथा स्नेह से अभिभूत हो उठे और इतने प्रसन्न हुए मानो उन्हें पुनः जीवन पा लिया हो। वासुदेव को अचानक उपस्थिति देखकर वे उठ खड़े हुए और अपनी दोनों भुजाओं को लेकर गले लगा लिया। नंद महाराज द्वारा इस प्रकार आदर पूर्वक सत्कार एवं स्वागत किए जाने पर वासुदेव बड़ी शांति से बैठ गए और अपने दोनों पुत्रों के प्रति अगाध प्रेम के कारण उनके विषय में पूछा। मेरे भाई नंद महाराज, इस बड़ी हुई उम्र में भी आपको कोई पुत्र न था और आप इसके लिए निराश हो चुके थे। अतः जब आपको पुत्र प्राप्त हुआ तो यह अत्यधिक सौभाग्य का लक्षण है। यह मेरा सौभाग्य ही है कि मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ। इस अवसर को प्राप्त करके मुझे ऐसा लग रहा है मानो मैंने फिर से जन्म ले लिया हो। इस जगत में उपस्थित रहकर भी मनुष्य के लिए अपने घनिष्ठ मित्रों तथा प्रिय संबंधियों से मिल पाना अत्यंत कठिन होता है। चूँकि कंस ने वासुदेव को बंदी बनाकर रखा था, इसलिए मथुरा में होते हुए भी वे अनेक वर्षों तक नंद महाराज से मिलाप नहीं कर सके थे। अतः जब वे फिर से मिले तो वासुदेव ने इस मिलन को दूसरा जन्म माना। लकड़ी के फट्टे और छड़ियाँ एक साथ रुकने में असमर्थ होने से नदी की लहरों के वेग से बहा लिए जाते हैं। इसी तरह हम अपने मित्रों तथा संबंधियों से घनिष्ठ संबंध रखते हुए भी अपने नाना प्रकार के विगत कर्मों तथा काल की लहरों के कारण एक साथ रहने में असमर्थ होते हैं। वासुदेव दुख जता रहे थे क्योंकि वे तथा नंद महाराज कभी एक साथ नहीं रह पाए, फिर भी वे एक साथ कैसे रह सकते थे। वासुदेव सावधान करते हैं कि घनिष्ठ संबंध होने पर भी हम सभी काल की लहरों के द्वारा अपने विगत कर्म फलों के अनुसार दूर बहा लिए जाते हैं। आगे वासुदेव बोलते हैं, हे मित्र नंद महाराज, आप जिस स्थान में रह रहे हैं, क्या वहाँ का जंगल पशु गायों के लिए अनुकूल है? आशा है कि वहाँ रोग या कोई असुविधा नहीं होगी। वह स्थान जल, घास तथा अन्य पौधों से भरा पूरा होगा। आप तथा यशोदा देवी के द्वारा पाले जाने के कारण मेरा पुत्र बलदेव आप लोगों को अपना माता पिता मानता तो है ना? वह आपके घर में अपने असली माता रोहिणी के साथ शांतिपूर्वक रह रहा है ना? जब किसी के मित्र तथा संबंधीगण अपने अपने पदों पर ठीक तरह से बने रहते हैं तो वैदिक साहित्य में उल्लेखित उनके धर्म, अर्थ तथा काम लाभप्रद होते हैं। अन्यथा मित्रों तथा संबंधियों के क्लेशग्रस्त होने पर इन तीनों से कोई आनंद नहीं मिल पाता। वासुदेव ने नंद महाराज से खेद व्यक्त किया कि पत्नी तथा संतानें होने पर भी वे उनका पालन करने का अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहे हैं, अतएव वे दुखी हैं। नंद महाराज ने कहा, हाय राजा, कंस ने देवी देवकी से उत्पन्न तुम्हारे अनेक बालकों को मार डाला और तुम्हारी संतानों में सबसे छोटी एक कन्या भी स्वर्गलोक को चली गई। जब वासुदेव ने नंद महाराज से यह जान लिया कि भगवान श्री कृष्ण के जन्म तथा यशोदा की कन्या से उनके बदले जाने का रहस्य अब भी खुला नहीं है, तो वे प्रसन्न थे कि सब कुछ ठीक चल रहा है। यह कहकर कि वासुदेव की सबसे छोटी संतान उनकी पुत्री स्वर्गलोक चली गई, नंद महाराज ने यह इंगित किया कि उन्हें यह ज्ञात नहीं कि यह कन्या यशोदा से जन्मी है और वासुदेव ने उसे भगवान श्री कृष्ण से बदल लिया है। इस तरह वासुदेव की शंकाओं का निराकरण हो गया। प्रत्येक व्यक्ति निश्चय ही प्रारब्ध द्वारा नियंत्रित होता है, क्योंकि उसी से मनुष्य के सकाम कर्मों के फल निर्धारित होते हैं। दूसरे शब्दों में अदृष्ट प्रारब्ध के कारण ही मनुष्य को पुत्र या पुत्री प्राप्त होती है, और जब पुत्र या पुत्री नहीं रहते तो वह अदृष्ट प्रारब्ध के ही कारण होता है। प्रारब्ध ही हर एक का अंतिम नियंत्रक है। जो इसे जानता है वह कभी मोहग्रस्त नहीं होता। नंद महाराज ने अपने छोटे भाई वासुदेव को यह कहकर ढाढ़स बंधाया कि आखिरकार प्रारब्ध ही प्रत्येक बात के लिए उत्तरदायी है। वासुदेव को इस बात से दुखी नहीं होना चाहिए कि उनकी अनेक संतानें कंस द्वारा मार दी गई, अथवा इसके लिए उनकी अंतिम संतान जो एक कन्या थी स्वर्गलोक को चली गई। वासुदेव ने नंद महाराज से कहा, मेरे प्रिय भाई, अब तो आपने कंस को वार्षिक कर चुका दिया है और मुझसे भी भेंट कर ली है, अतः इस स्थान पर अब अधिक दिन मत रुको।
गोकुल लौट जाना बेहतर है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वहाँ कुछ उपद्रव हो सकता है। जब वासुदेव ने नंद महाराज को इस प्रकार सलाह दी तो नंद महाराज तथा उनके संगी ग्वालों ने वासुदेव से अनुमति ली और अपनी अपनी गाड़ियों में बैल जोते और सवार होकर गोकुल के लिए प्रस्थान कर गए। इस प्रकार श्रीमद्भागवतम के 10वें स्कंद के अंतर्गत नंद महाराज तथा वासुदेव की भेंट का 5वां अध्याय समाप्त होता है।